दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग खत्म हो चुकी है और अब टाइम आ गया है कि जो सारे इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो अपनी इंडियन टीम को WTC फाइनल के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि कल से यानी कि 7 जून से 11 जून तक ओवल लंदन के ओवल ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सबसे बड़ी जो 2 टेस्ट टीम है उन दोनों के बीच में WTC फाइनल खेला जाएगा और ये इसके लिए 12 जून रिजर्व डे रहेगा। तो सर सबसे पहले बात कर ली जाए पिच और वेदर कंडीशंस की, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है गेम में। अब यहाँ पे वेदर कंडीशंस को देखा जाए तो बारिश की कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। जो 15 to 23 सेल्सियस यहाँ का तापमान रहने वाला है और क्लाउड्स भी नजर नहीं आएंगे। और पिच पे जैसी सर चर्चा हो रही है कि बाउंसी है, यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी। और अभी हमने दिनेश कार्तिक ने जो एक पोस्टर डाला था उसमें देखा भी कि ग्रीन लेयर, एक ग्रास की लेयर है वहां पे। तो यहाँ पे लोगों का बोलना है कि अरे ये तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा अगर ऐसी ही जो लेयर रही ग्रास की, अगर इसको ट्रिम नहीं किया गया, क्योंकि फिर स्पिनर्स को यहाँ पे मदद नहीं मिलेगी। तो सर जो ये कंडीशंस हैं, और कोई बोल रहे हैं कि हालांकि अभी 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन के बाद हो सकता है कि ट्रिम हो जाए, उसके बाद स्पिनर्स को थोड़ी सी सपोर्ट करने लग जाए। तो सर इस हिसाब से हम देखें जो वेदर कंडीशंस हैं और पिच रिपोर्ट्स आई हैं अब तक, उसके हिसाब से जो इंडियन प्लेयर्स है जिनका वहां पे इतना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, और अभी लास्ट 3 साल में भी हमने देखा कि पेस को ज्यादा एक्सपीरियंस कर नहीं पाए। तो यहाँ पे फिर चैलेंजेस क्या क्या होंगे इंडियन टीम के लिए? वही सारे चैलेंजेस होंगे जो अभी आपने बताया कि भाई पेसर फ्रेंडली पिच है और भारतीय टीम विदेशों में, खासकर जो सेना कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसमें पेसर्स के खिलाफ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है बैरिंग 1-2 बैट्समैन। और जिस हिसाब की पिच अभी दिख रही है, अगर ट्रिम हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो बहुत ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है दैट इज फॉर्मिडेबल। और ऑस्ट्रेलिया ने लगभग हर बल्लेबाज के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाई ही होगी अपनी बोर्ड मीटिंग डिस्कशंस में। तो खासकर ये पूरा जो टेस्ट मैच है इस पे डिपेंड रहेगा कि भारत की बल्लेबाजी कैसी होती है, क्योंकि गेंदबाजी तो हमारे पास भी ठीक ठाक है, लेकिन भारत की बल्लेबाजी क्लिक करनी चाहिए, तभी जाकर इस मैच में हम जीत पाएंगे या जीत की उम्मीद रख पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि अगर बैट्समैन ही नहीं चल रहे हैं तो हमारे पेसर्स भी उनको कब तक बचा पाएंगे। बिल्कुल। तो सर भारतीय जो लाइनअप है जिसको देखने के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो लाइनअप है वो बड़ी ही एक्साइटेड रहेगी देखने में, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उनके पेसर्स बहुत डेंजरस है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, आप प्लेइंग 11 भी बताइए, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्पॉट है जिसके लिए 2 प्लेयर्स के लिए जंग छिड़ेगी और सामने वाले टीम के लिए वो बहुत बड़े इम्पैक्ट भी बन सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि जैसे एक बड़ा झटका लगा है ऑस्ट्रेलिया को अभी कल परसों में, जो शेजल बाहर हो गए हैं, तो स्कॉट बॉलैंड और माइकल नेसर जो उनके अगेंस्ट इंक्लूडेड हुए हैं स्क्वाड में, उन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट होगा ही। हालांकि स्कॉट बॉलैंड ये कॉन्टेस्ट बहुत इजीली जीत जाएंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि जो उनके पास एक्सपीरियंस है और जो एशियस में उन्होंने गेंदबाजी करी थी, काफी तेज गेंदबाज करते हैं और जो शेजलवुड का एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट साबित हो सकते हैं। और दूसरी अगर बात करूं कि दूसरी जो चिंता ऑस्ट्रेलिया को है वो ये है कि डेविड वार्नर को कैसे फिट इन किया जाए। WTC फाइनल है, एक बड़ा मैच है, बड़े मैच में हर टीम चाहती है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर को आप प्लेइंग 11 में मौका दें, लेकिन अगर आप डेविड वार्नर को स्लिट इन करते हैं तो ट्रेविस हेड को फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एंड माइंड यू, ट्रेविस हेड का फॉर्म बहुत अच्छा है और इंडिया का जो टूर हुआ था जिसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन करा था, तो ये एक हेडेक रहेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के। बाकी स्पॉट्स तो लगभग फिक्स ही हैं। और सर स्पॉट्स की बात कर ही रहे हैं हम, तो भारतीय जो लाइनअप है उनमें पेसर्स को लेके, विकेट कीपर को लेके ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे अभी इंडिया देखना पड़ेगा कि इंडियन सिलेक्टर्स किन्हें बिठाते हैं, जैसे केएस भरत हो गए, ईशान हो गए, यहाँ पे उमेश और उनादकत हो गए। तो सर आपकी प्लेइंग 11 कैसी रहेगी इंडिया की? बिल्कुल, सबसे ज्यादा टेंशन मैं कहूँ इस वक्त तो इंडियन टीम मैनेजमेंट के सर पे ही है, क्योंकि आपके पास में 3 बड़े क्वेश्चन है। विकेट कीपर ईशान किशन या फिर केएस भरत, बॉलिंग जैसा कि आपने बताया उमेश यादव या जयदेव उनडकट, तीसरा सबसे बड़ा सवाल 2 स्पिनर या 1 स्पिनर। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देख लें कि विकेट कीपर की अगर बात करें तो दोनों ही युवा विकेट कीपर हैं।
ईशान किशन का तो अगर कल मौका मिल जाए तो कल उनका डेब्यू होगा WTC फाइनल। और 4 मैच खेल चुके हैं KS भरत, जो 100 रन बना चुके हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो वो भी कंपैरेटिवली न्यू ही है। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि आपको KS भरत की तरफ ही जाना चाहिए। ईशान किशन को वो बर्डन लेके नहीं जाना चाहिए कि ये मेरा डेब्यू है, और उन पे ज्यादा प्रेशर होगा कल और के मैच में। वैसे ही इंजरी से जो MI में उनकी इंजरी लगी थी IP से, उससे वैसे ही जूझ रहे हैं। बिल्कुल, जो हमने तस्वीरें देखी। और दूसरे प्रश्न का अगर मैं उत्तर देना चाहूं तो उमेश यादव और जयदेव उनडकट के बीच में मैं उमेश यादव को पिक करूंगा, क्योंकि भले ही लेफ्ट आर्म पेसर हैं जयदेव उनडकट, लेकिन उमेश यादव का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने अपने पेस से कई बार ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को परेशान किया है, तो ऐसे में आप उमेश यादव को बाहर नहीं बिठा सकते, जबकि आपको चाहिए सिराज और शमी के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। और तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो काफी टाइम से इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि आप 2 स्पिनर खिलाएं नहीं खिलाएं। स्टीव स्मिथ ने भी बयान दिया था कि ओवल में स्पिन फ्रेंडली हो सकता है, अगर चौथे और 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाता है तो हो सकता है एक माइंड गेम भी हो, ताकि इंडिया इस पे बात करे और 2 स्पिनर इंक्लूड कर ले। लेकिन जो 2 स्पिनर हैं, जो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, उसको पिछली बार भी इंक्लूड करा था इन दोनों खिलाड़ियों को, ताकि बैटिंग स्ट्रांग हो सके। तो ये बैटिंग स्ट्रांग करने के चक्कर में अगर आपने बॉलिंग पे ध्यान नहीं दिया तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकती है। मुझे नहीं लगता इस पिच पर आपको 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, एक ही स्पिनर खिलाइए, चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो या रविंद्र जडेजा।